हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। साल 2018 में राजस्थान में बनी गहलोत सरकार के गठन के बाद से ही लगातार थोड़े थोड़े समय की शांति के बाद की कांग्रेस की राजनीति में सियासी उबाल मचता रहा है। यही वजह रही है कि 2020 में तो पूरी गहलोत सरकार को करीब 1.5 महीने तक होटलों में बंद रहना पड़ा। खास बात यह है कि हर बार वजह एक ही रही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चली आ रही कुर्सी की अदावत। 2020 के बाद 2 साल तक थोड़े थोड़े समयांतराल में हिचकोले खा रही प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में अचानक बीते गुरुवार यानी 24 नवंबर को उबाल उस वक्त आ गया जब एनडीटीवी को 2 दिन पहले दिया इंटरव्यू सामने आया। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से पायलट खेमे के नेताओं की बयानबाजी के बीच आला कमान के संभावित निर्णय को आशंका से बौखलाए सीएम अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी नेचर के विपरीत जो सियासी लावा बाहर निकाला, उसने साल 2020 की यादें ताजा कर दी, जब पायलट अपनी मांगों को लेकर नाराजगी दिखाते हुए अपने 19 विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए थे। उस समय भी सीएम गहलोत ने पायलट को नकारा, निकम्मा और बिना रगड़ाई वाला नेता सहित न जाने क्या क्या कह दिया था। बहरहाल इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम गहलोत ने पायलट को न सिर्फ धोखेबाज कहा बल्कि 6 बार से ज्यादा बार गद्दार बोलकर अपमानित किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान जहां सीएम गहलोत की कुर्सी जाने की बौखलाहट साफ नजर आई और इसके चलते उन्होंने सीधे सीधे आला कमान को धमकी दे दी कि आप सचिन पायलट को कमान सौंप देंगे तो पूरी पार्टी को क्या क्या हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान के बाद सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी सियासी परिपक्वता का परिचय देते हुए बहुत कम और सम्मानजनक शब्दों में यह कहकर जवाब दिया कि इतने अनुभवी व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, और वो भी तब जब राहुल गांधी की यात्रा देश भर में छाप छोड़ते हुए राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने बौखला गए कि शब्दों की मर्यादा को ताक में रखकर सीधे आला कमान को ही धमकी तक दे दी। दरअसल पिछले कुछ समय से सचिन पायलट के समर्थक विधायक सहित अन्य पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले की प्रदेश में सत्ता की कमान पायलट को सौंपने को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी थी, क्योंकि पायलट समर्थक नेता मानते हैं कि कम से कम 1 साल काम करने का समय पायलट को मिले, वरना यहाँ भी पंजाब जैसा हालत हो जाएंगे। यही नहीं, इन सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व आला कमान पर पायलट को साइडलाइन करने का आरोप लगाने के साथ यह दावा भी किया था कि अभी भी अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो राजस्थान में किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ 23 और 24 नवंबर को सचिन पायलट मध्य प्रदेश में जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। यही नहीं, इस दौरान 24 नवंबर को सुबह यात्रा शुरू होने से पहले पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ लंबी बातचीत भी की और यात्रा के साथ चलते हुए भी राहुल गांधी के साथ लंबी चर्चा की, जिसके फोटो और वीडियो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और पायलट के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनता नजर आने लगा। ऐसे में पहले से तैयारी करके बैठे सियासत के सबसे बड़े जादूगर ने अपना सियासी बाण छोड़ दिया। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासी जादूगर के साथ राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए भी जाना जाता है। सीएम गहलोत को पता था कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश जाकर राहुल और प्रियंका गांधी से अपने हक के लिए बात करेंगे। वहीं पायलट को कमान सौंपने की मांग यात्रा के साथ साथ दिल्ली के एआईसीसी के दफ्तर तक तेजी से उठ रही थी। ऐसे में सीएम गहलोत ने एडवांस स्टेप उठाते हुए 22 नवंबर को ही अपने पाली दौरे के दौरान राष्ट्रीय न्यूज चैनल एनडीटीवी को धमाकेदार इंटरव्यू दिया और सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री गहलोत ने इसमें गद्दार और धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही इसलिए किया कि इससे खुद सचिन पायलट या पायलट खेमा भड़क जाए और राहुल गांधी की यात्रा से पहले कुछ ऐसा स्टेप उठा ले कि हमेशा हमेशा के लिए इस सियासी कांटे से मुक्ति मिल जाए। यही नहीं, सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस इंटरव्यू के रिलीज टाइम को लेकर चैनल के सामने शर्त रखी थी। यही कारण है कि
यह इंटरव्यू तो क्या इसके बारे में पहले गॉसिप भी 24 नवंबर को पहली बार सामने आई और दिन में 1 बजे के करीब इंटरव्यू का टीजर आया, जबकि 3 बजे एनडीटीवी पर यह इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया, जिसके बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में सियासी चर्चा का विषय बन गया। अब जैसा कि हमने अपने खबर के शुरू में आपको बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस गद्दार वाले शब्द बाण ने 2020 के नकारा निकम्मा वाले बाणों की याद ताजा कर दी, तो यहाँ आपको बता दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर बयान में राजनीति छिपी होती है। बिना राजनीति के वो एक लफ्ज सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। 2020 के सियासी संकट के समय भी सीएम गहलोत ने इन शब्दों का प्रयोग इसी आशय से किया था कि सचिन पायलट, जो कि पहले से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते नाराज होकर अपने 19 विधायकों के साथ मानेसर में बैठे थे, उनको इतना ज्यादा अपमानित और जलील कर दिया जाए कि वो वापस लौटकर आए ही नहीं और ऐसा कोई कदम भी उठा ले कि आलाकमान खुद पायलट को पार्टी से निकाल दे। लेकिन इसके विपरीत सचिन पायलट ने गजब की परिपक्वता का परिचय देते हुए लंबे समय तक सियासी चुप्पी साधे रखी। बहुत लंबे अंतराल के बाद इन शब्दों पर जवाब देते हुए पायलट ने सिर्फ यही कहा कि अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं और उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानता। यही नहीं, इस बार जब सीएम गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा, तब भी पायलट ने सिर्फ इतना कहकर गहलोत के सियासी दाव को उल्टा पटक दिया कि इतने अनुभवी व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह गद्दार वाला सियासी दाव न सिर्फ पूरी तरह उल्टा पड़ गया, बल्कि दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी से आलाकमान सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नजर में सीएम गहलोत की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। पार्टी के आला नेताओं ने सीएम गहलोत की भाषा पर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि सीएम गहलोत की छवि को पहला झटका तो बीती 25 सितंबर को तभी लग गया था जब उनके समर्थक विधायकों ने न सिर्फ आलाकमान के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर अपने सामूहिक इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए थे, बल्कि खुलेआम आलाकमान के खिलाफ तक बयानबाजी कर दी थी। सीएम गहलोत लाख सफाई दे दे कि इस सियासी कांड के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि सियासत के सूफी जन भली भांति समझते हैं कि सीएम गहलोत की मर्जी और आदेश के बिना इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी या धर्मेंद्र राठौड़ में नहीं है। खैर, हाल ही में गद्दार वाली सियासत ने कम से कम पायलट की ताजपोशी के इंतजार को कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने तक शायद बढ़ा दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।